द्विघात समीकरण। मैंने बता दिया था द्विघात समीकरण क्या होती है। अब गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल, ये आपने पढ़ा होगा क्लास 8th में। फैक्टराइजेशन, सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसका हम देखते हैं, एक ओवरव्यू बता देता हूँ, भूल गए होगे, पढ़ते तो हो नहीं। ax² प्लस bx प्लस c स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। मैंने बताया जिसकी जितनी मैक्सिमम पावर होती है उसके इतने सॉल्यूशन होते हैं, हल होते हैं। इसकी मैक्सिमम पावर द्विघात समीकरण की 2 होती है, तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? 2 हल। ठीक है, और हल कोई से भी हो सकते हैं। जनरली मैं इसे ले लेता हूँ अल्फ़ा एंड बीटा, कि इसके सॉल्यूशन क्या होंगे? अल्फ़ा और बीटा। सॉल्यूशन का मतलब होता है अगर ये अल्फ़ा बीटा इसके सॉल्यूशन है तो इसको रखने पर इसमें इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 के इक्वल है। इसे कहते हैं सॉल्यूशन। ठीक, अब मुझे इसके सॉल्यूशन निकालने हैं। सॉल्यूशन निकलेंगे कैसे? ये अल्फ़ा बीटा आएंगे कैसे, वही हम देखेंगे कि इसके सॉल्यूशन निकालने किसके थ्रू? गुणनखंड बाय फैक्टराइजेशन। पढ़ा होगा 8th क्लास में, फिर से बता देता हूँ। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सबसे पहले गुणनखंड विधि को गुणनखंड द्वारा सॉल्व करने के लिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही है, नहीं होगी तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में करोगे। ठीक, अब इसका इससे कंपेयर करो। ठीक, ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्या करते हैं, इस वाले की x² माइनस 3x माइनस 10, जो ये लास्ट वाला c होता है, इसकी मल्टीप्लाई a से करते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है। कितना आया? 10 इंटू 1 10। अब मुझे 10 के ऐसे फैक्टर करने होते हैं जिसको प्लस या माइनस करूं तो 3 आना चाहिए। यहाँ इससे मतलब नहीं है, इस वाले से। बट क्या करूं, इस 10 के ऐसे फैक्टर करूं कि इसको प्लस करूं या माइनस करूं तो यहाँ क्या आना चाहिए? 3। कर लीजिए, फैक्टर करने तो आते हैं। ठीक, अब कैसे पॉसिबल है ये हमको खुद देखना है कि ऐसे फैक्टर अरेंज करूं कि जिसको प्लस या माइनस करूं ये आए, और मल्टीप्लाई करूं तो ये आए, और प्लस या माइनस करूं तो ये आए। देखिए 5 और 2। ठीक है, अगर मैं 5 में से 2 माइनस कर दूं, ये देखिए, तो क्या आएगा? 3। और 5 इंटू 2 करूँ तो क्या आएगा? 10। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये 10 आ रहा है, और अगर मैं माइनस करूँ तो 3 आ रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि माइनस करना है, आप प्लस भी कर सकते हो, लेकिन प्लस करोगे तो ये 3 नहीं आएगा। इतना समझ गए आप? अब सॉल्यूशन में क्या लिखूँगा? वही जो लेके आया हूँ। 3 की जगह मैंने क्या लिख दिया? 5 माइनस 2x। बाकी सारी चीज़ ऐसे ही। ठीक, अंदर विद माइनस मल्टीप्लाई 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10। ठीक, अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है? x। अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 5। अब यहाँ ध्यान रखना, इस वाले प्लेस पे 2 प्लस और 2 माइनस होने चाहिए। अगर आप देखना चाहते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं है, तो इसमें 2 प्लस, जो 2 टर्म आएंगी वो 2 प्लस की होंगी या 2 माइनस की होंगी, नहीं तो चारों प्लस चारों माइनस होंगी। ध्यान रखना। देखो यहाँ पे माइनस और माइनस, 2 माइनस, ये और ये 2 प्लस, तो आपका आंसर यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन लेके x माइनस 5 आ गया। ये इधर दूसरी टर्म में भी मुझे x माइनस 5 लेके आना है। कैसे लेके आना है? इन दोनों में ऐसा नंबर कॉमन लूँ जिससे x माइनस 5 आ जाए। मैंने ले लिया प्लस का 2 कॉमन। ठीक, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस 2 कॉमन ले लिया, यहाँ फिर यहाँ से कॉमन आ गया x माइनस 5, और यहाँ से भी x प्लस 2 बचा। यही हमारा क्या होता है? सॉल्यूशन। लेकिन इसके आगे अगर 0 और लगा दूँ, लगा हुआ नहीं है शायद, तो एक बार इसको 0 के इक्वल लिख लो और एक बार इसको 0 के इक्वल लिख लो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5। एक सॉल्यूशन तो ये आ गया। ठीक, दूसरा सॉल्यूशन क्या है? दूसरा सॉल्यूशन आ गया x प्लस 2 इक्वल्स टू, एक बार इसको 0 के इक्वल, तो x माइनस 2। तो 2 सॉल्यूशन मेरे पास क्या हो गए? x इक्वल टू माइनस 2 और एक x इक्वल टू 5। तो लास्ट में हम लिखेंगे अतः
हल द्विघात समीकरण के हल क्या है, x इक्वल टू -2 और 5। ऐसे ही गुणनखंड वाले सारे क्वेश्चन होंगे।